पीछे मेरे प्रोजेक्ट मॉडल है, इट गोज़ ऑल द वे टिल 34 फ्लोर। बालकनीज सबकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ में। आपको 1390 कारपेट का इसका 3 BHK दिखाने वाला, बिग साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। पार्टी वाली बालकनी है बॉस, पार्टी वाली बालकनी। गार्डनिंग का शौक है, गार्डन बना सकते हो। फर्स्ट बेडरूम विद अ साइज ऑफ master bedroom, and just look at this lovely big size of bed and 2 feet of water space. Cab services are available. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं बालेवाड़ी में प्लैटिनम मार्वले एक प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू और उसके सैम्पल फ्लैट का भी रिव्यू करने के लिए आया हूँ। साथ में मैं आपको इसका रेरा भी बताऊँगा। तो पीछे मेरे प्रोजेक्ट मॉडल है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स को समझते हैं। सो टोटल जो है 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो एक राउंड जो है हम इस बिल्डिंग का पूरा देख लेते हैं। टोटल 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। एंट्री एंड एग्जिट गेट दोनों सेपरेट है। उसके अलावा 3 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग। उसके बाद डबल हाइटेड आपका एमिनिटी स्पेस है, मतलब ग्राउंड में आपका डबल हाइटेड एमिनिटी स्पेस है। डबल हाइटेड आपका एंट्रेंस लॉबी रहेगा जिसमें वेटिंग लॉन्ज रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल रहेगा एंड सम कपल ऑफ अदर एमिनिटीज जो स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो 3rd फ्लोर से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज़ ऑल द वे टिल 34 फ्लोर। तो 34 फ्लोर का ये टावर है। मैं एक फुटेज रन कर देता हूँ कि एक्चुअल में इस लोकेशन में ये टावर कैसा दिखेगा, तो वो स्क्रीन पे अभी रन कर दे रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। सो अभी मैं जहाँ फेस कर रहा हूँ तो दैट साइड इज़ नॉर्थ साइड, यानी कि वो साइड आपका नॉर्थ साइड रहेगा। दिस इज़ योर वेस्ट साइड, दिस इज़ योर ईस्ट साइड एंड दिस इज़ योर साउथ साइड। तो बालकनीज सबकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ में है। टोटल 34 फ्लोर्स हैं जिसमें हर फ्लोर पे आपके 5 अपार्टमेंट्स रहेंगे विथ 4 लिफ्ट्स। 5 अपार्टमेंट, 2 2 BHK के जिनका कारपेट अप्रोक्स 900 स्क्वायर फीट का रहेगा, 2 3 BHK के, एक 1100 के कारपेट रेंज का और एक 1400 के कारपेट का रेंज का, यानी एक छोटा 3 BHK और एक बड़ा 3 BHK। और उसके बाद एक 4 BHK जो आपका 1700 प्लस स्क्वायर फीट का रहेगा। तो टोटल 5 अपार्टमेंट्स इन अ फ्लोर। उसके भी एक डिटेल जो मैं मिस कर गया था। सो 11th फ्लोर पे एमिनिटीज़ का फ्लोर है, इंडोर एमिनिटीज़ का फ्लोर है जिसमें ऑल AC एयर कंडीशन पूरा फ्लोर रहेगा, जिसमें आपका जिम, जिम्नाशियम, इंडोर गेम्स एरिया, फिर उसके बाद वर्चुअल गेमिंग रूम, ऐसे करके बाकी स्क्रीन में एमिनिटीज़ आपको सामने दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी नॉर्थ वाली बालकनी है देयर आर ऑल 2 BHKs, यानी कि इस तरफ में आपके दोनों 2 BHK रहेंगे, इस तरफ में आपका 4 BHK रहेगा, इस तरफ में आपका 3 BHK रहेगा और इस तरफ में आपका बड़े कारपेट का 3 BHK फेसिंग रहेगा। तो अभी इसके सैम्पल फ्लैट को भी समझेंगे। सैम्पल फ्लैट भी मैं आपको दिखाता हूँ, सैम्पल फ्लैट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बिल्डर के बारे में बता दूँ। तो बिल्डर इज़ रियली वेरी गुड। कम, मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, पोर्टफोलियो छोटा रखा है बट बहुत प्रीमियम रखा है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट भी लग्जरी सेगमेंट में ही आता है। सो चलते हैं सैम्पल फ्लैट समझते हैं। बेसिकली ये सेल्स ऑफिस है, यहाँ नीचे मॉडल रखा है और ऊपर की तरफ में सैम्पल फ्लैट है। तो हम चल के सैम्पल फ्लैट देखते हैं। सो अब मैं आपको 1390 कारपेट का इसका 3 BHK दिखाने वाला प्रोजेक्ट तो मैंने ब्रीफ कर दिया है। तो अब मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। बेसिकली बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से ये दिखाया है कि उन्होंने जो फ्लोर प्लान यूटिलाइज़ किया है बहुत इफेक्टिव है और उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि आपका घर आपको कैसा बन के मिलेगा। ओके, इसी वीडियो में मैं 3 BHK एंड 4 BHK का भी डिफरेंस बता दूंगा और 2 BHK का भी कुछ डिफरेंस हद तक बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि आपका डोर फ्रेमिंग एज इट इज़ इसी कलर का रहेगा और डोर भी आपका इसी तरीके से रहेगा, विच इज़ वेरी क्लासी एंड दिस इज़ टीकवुड। सो टीकवुड की क्वालिटी बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है विद दिस डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, जो कि नंबर से, कार्ड से और की से भी ओपन हो सकता है। अंदर की तरफ आते हैं। सो दिस इज़ योर ऑप्टिमम यूटिलाइज लॉबी स्पेस एंड एज यू कैन सी आपका शू रैक का स्पेस पूरा सेपरेट है। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं टिल द टॉप।
जैसा इन्होंने किया है, योर चॉइस। अंदर की तरफ आते ही, क्योंकि बाहर वीडियो डोर फोन था, तो इस तरफ में उसका पैनल भी लगा हुआ है। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। अमेजिंग बिग साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, ऑलमोस्ट 24x14 का है। एक्चुअल साइज नीचे लिख के आ गया होगा, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन दैट यू कैन डू। दिस बिग हॉल इज रियली अमेजिंग एंड एज यू कैन सी 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया है, वर्टिकल लगाया है, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। 8 सीटर तक एक्सपैंड कर सकते हो, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एज यू कैन सी कि मैं बड़े आराम से इसके चारों तरफ घूम सकता हूँ। प्लस दे हैव शोन अ हेवी फर्नीचर ओवर दिस साइड, बट आप बेसिकली उस तरफ में इसको डिवाइड कर सकते हो। इधर पे पूजा स्पेस बना लिया, इस तरफ में बार काउंटर या क्रॉकरी स्टैंड बना लिया। ये आपकी डेकोरेशन का चॉइस है कि आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है। एंड दिस साइड दे हैव ब्यूटीफुली डन द लिविंग स्पेस। सोफा बड़े साइज का, ऑल द एक्सक्लूसिव फर्नीचर। ये आपको मिल नहीं रहा है, मिल तो रहा है आपको फ्लैट पूरा रॉ, बट ऑल द एक्सक्लूसिव फर्नीचर एंड दे हैव शोन कि किस तरीके से आपका घर एलिगेंटली डिज़ाइन हो सकता है। टाइल्स आप देख लीजिए, दीज आर ब्यूटीफुल टाइल्स एंड एट अ टाइम ऑफ पोजेशन में भी इक्विवेलेंट और इससे भी अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलेगा। सो पूरे घर में आपको ये वाली टाइल्स मिलेगी। बेडरूम में, बाथरूम में और बालकनी में क्या मिल रहा है वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। अब घर का लेआउट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दैट साइड यू हैव योर किचन, दिस साइड you have your 1 bedroom, 1 powder room, that side you have another bedroom, this side you have master bedroom, और पीछे की तरफ your big size of balcony। अच्छा, डिफरेंस यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो 1390 कारपेट का 3 BHK, 1700 प्लस का 4 BHK होता, तो डिफरेंस क्या होता? बेसिकली ये पूरा आपको लिविंग स्पेस मिल जाता, वो बेडरूम नहीं होता एक्चुअली, आपका ये पूरा लिविंग स्पेस होता और एल शेप में आपका डाइनिंग स्पेस होता और एक बेडरूम उस तरफ में हो जाता, तो ये आपका 4 BHK का लेआउट हो जाता। तो चलिए इस तरफ पे आते हैं और आपको मैं इसका बालकनी स्पेस दिखा देता हूँ। एंड दिस इज़ अ बिग साइज ऑफ बालकनी, यू विल जस्ट बी अमेज, मज़ा आ जाएगा देख करके। ऊपर ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है, डन बाय द बिल्डर, वुडन फिनिशिंग रहेगा, नीचे वुडन फिनिशिंग टाइल्स मिल रहा है। एंड जस्ट लुक एट दिस लेंथ, इमेजिन क्या क्या नहीं कर सकते हो आप इस बालकनी में। पार्टी वाली बालकनी है बॉस, पार्टी वाली बालकनी। गार्डनिंग का शौक है, गार्डन बना सकते हो। पार्टी का शौक है, पार्टी के लिए तो बना ही है। एंड द व्यू विल जस्ट बी अमेजिंग। मेरे उस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, तो जितने भी 2 BHKs हैं दे विल फेस दैट डायरेक्शन। जितने भी बड़े कारपेट के 3 BHK हैं वो इस तरफ फेस करेंगे, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। जितने भी स्मॉलर कारपेट ऑफ 3 BHK हैं वो उस तरफ फेस करेंगे, दैट इज द साउथ डायरेक्शन। एंड वेस्ट साइड में आपके सारे 4 BHKs रहेंगे, तो यहाँ से व्यू नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ से सिर्फ 3 साइड ओपन है। एंड इस तरफ में अगर आप आइएगा तो यहाँ से आपको एक स्लाइट व्यू भी मिल जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो बेसिकली डिगिंग का, एक्सकवेशन का काम ऑलरेडी हो चुका है एंड उसके आगे का काम रहेगा। और इस तरफ से आपका मास्टर बेडरूम का भी एक्सेस है, ये हम बाद में कवर करेंगे, पहले किचन देखना चालू करते हैं। सो फर्स्ट विल कवर द किचन। किचन इस तरफ में है एंड अ स्पेशियस किचन। यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपके ऊपर है। वैसे तो ये एल शेप का है, आप चाहो तो यहाँ पे सपोर्टिंग स्लैब भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रेफ्रिजरेटर, यहाँ तक आपने सपोर्टिंग स्लैब बना दिया तो आपका सर्विस काउंटर भी रेडी हो जाता है। और बिल्डर है काफ़ी अच्छे से दिखाया, हॉब, चिमनी, ऑल द अप्लायंसेस लगा के, कैबिनेट, ट्रॉलीज लगा कर कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। द सेम मटेरियल, सेम फिनिशिंग विच इज़ रियली वेरी लवली। So all the beautiful ladies out there, all the chef of the house, all the housewives, you will love this kitchen। अब बाहर की तरफ चलते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ड्राई बालकनी में। यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। द ड्राई बालकनी इज ऑल्सो यूटिलिटी वाइज वेरी गुड। तो आप इस तरफ में अपना बेसिकली सिंक लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन यहाँ लगा सकते हैं। स्टिल यू विल गेट इनफ गुड स्पेस विद स्विचेस, वाटर इनलेट आउटलेट एंड दिस काइंड ऑफ टेक्सचर। एंड ऐसे ही कवर्ड रहेगा। सो इस तरफ का भी आपका ओपन साइड रहेगा, व्यू में मज़ा आएगा। बालकनी तो 3 साइड ओपन थी, लेकिन एक यहाँ से भी एक्सेस मिल रहा है। अंदर की तरफ चलेंगे, विल लुक इनटू द फर्स्ट बेडरूम। सो फर्स्ट बेडरूम दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट बेडरूम
विद द साइज ऑफ मास्टर बेडरूम। अमेजिंग साइज है, 14.3 बाई 12.3, 14.25 बाई 12.25 का आपका फर्स्ट ही बेडरूम दे दिया है। एंड इट कैन बी इट कैन बी टेकन एज अ मास्टर बेडरूम एज वेल, बिकॉज स्पेस काफ़ी अच्छा है। हमेशा बोलता हूँ, बिग साइज ऑफ बेड, 2 feet ऑफ वाटर स्पेस, एक्स्ट्रा फर्नीचर, एक्स्ट्रा सोफा, एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस, स्टिल द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। वैसे भी 1390 कारपेट है, एक्सपेक्टेशन कम करनी नहीं है, एक्सपेक्टेशन बढ़नी चाहिए। एंड दे आर डिलीवरिंग एज पर दी ऑल द रूम साइजेस आर ऑप्टिमम, किचन साइजेस आर ऑप्टिमम। चलिए चल के वॉशरूम देख लेते हैं। फर्स्ट वॉशरूम ऑफ द हाउस, एंड एज यू कैन सी टाइल्स देख लीजिए, सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। फिटिंग्स में आपके ड्यूरावेट या हैंड्स ग्रोहे, अब हैंड्स ग्रोहे का भी प्रीमियम वर्जन है वो यहाँ पे, और इक्विवेलेंट फिटिंग्स आपको मिलेगी। सो जस्ट हैव ए लुक, एंड टाइल्स आप देख लीजिए, सारी चीज़ें। तो बेसिकली साइड पे आओगे तो और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यस, वन मोर थिंग, जितने भी डोर्स आपने घर में देख रहे हो वो आपको इसी टेक्सचर के मिलेंगे जो हमने एंट्रेंस में देखा था। आगे की तरफ चलते हैं, एंड लेट्स हैव ए लुक एट दिस बिग साइज ऑफ full length of window from this side to that side। ये ऐसे ही बिग साइज का आपको मिलने वाला है। एंड एज यू कैन सी ये 50% पूरा ओपन हो जाता है फॉर योर एयर फ्लो। एंड इसके साथ में आपको मॉस्किटो मैश भी मिलता है ताकि आपको मॉस्किटोज का इशू ना हो। और सामने अगेन एक बार काम देख लो आप, जोरों शोरों से चालू हो चुका है। चलिए अब हम चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम को। अगेन वी हैव टू क्रॉस द रूम। Second bedroom, outside you have the washroom for the bedroom access, and it can also be considered as a powder room, क्योंकि आपके गेस्ट को बार बार किसी बेडरूम के अंदर जा करके वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वॉशरूम बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बस आप टाइल्स देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। ये कैबिनेट्स ये सब नहीं मिलेंगे, सब कुछ रॉ मिलेगा। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग बस आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेट्स हेड टुवर्ड किड्स बेडरूम। पहला बेडरूम ऑलमोस्ट 16 बाई 11 का था, दूसरा बेडरूम 14.3 बाई 12.3। एंड जस्ट हैव लुक एट दिस साइज, जस्ट लुक एट दिस बिग साइज ऑफ बेड, स्टडी टेबल, लाइब्रेरी काइंड ऑफ स्मॉल यूनिट, 2 feet ऑफ वाटर स्पेस, अगेन एक्स्ट्रा फर्नीचर, फ्री ही स्पेस है, फ्री है पूरा। बाकी आप जज कर लो क्या है कैसा है, मैं तो सब कुछ बता दिया। लेट्स हेड टुवर्ड द लास्ट बेडरूम, the master bedroom, the master suite। almost 17 by 11 का साइज है, 17 by 10.5 का साइज है। and just look at this lovely big size of bed and 2 feet of water space। flooring आपको wooden मिल रही है, and amazing। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो सब कुछ बहुत अच्छा है। वॉशरूम एक बार आप चेकआउट कर लो, बिकॉज वॉशरूम पे पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव ए लुक एट द वॉशरूम स्पेस। And finally your access to the balcony। So overall floor utilization is superb, amazing। 1390 कारपेट है, लेकिन जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ है सारे रूम साइज में इक्वल स्पेस मिल रहा है, अच्छा स्पेस मिल रहा है। सारी चीज़ें काफ़ी स्पेशियस हैं, स्पेसिफिकेशन लग्जरियस हैं, प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें, कैब सर्विसेज आर अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।